नवम एवं दसम के सभी छात्रों को मेरा प्रणाम। अद्य अहम किम शब्द की विभक्तियों के बारे में समझाने जा रहा हूँ। आशा करता हूँ कि आप ठीक प्रकार समझेंगे। किम शब्द पुल्लिंग, किम का अर्थ होता है क्या, ये पुल्लिंग में चलता है। पुल्लिंग में किम को एक के लिए क्या बोलते हैं, कह। कह यानी कौन, कह, कऊ, के। कऊ यानी कौन दोनों, के यानी कौन सा। कम यानी किसको, किसको को अर्थ होता है कम यानी को, किसको। कऊ यानी कौन दोनों को। कान यानी कौन सबको। केन यानी किससे, किसके द्वारा, मतलब। काभ्याम यानी कौन दोनों के द्वारा। कय किन सब के द्वारा। कस्मे किसके लिए, काभ्याम कौन दोनों के लिए, केभ्य कौन सब के लिए। कस्मात, कस्मात पंचमी विभक्ति एक वचन है। कस्मात किससे, काभ्याम कौन दोनों से, और केभ्य कौन सब से अलग होने का अर्थ में। षष्ठी विभक्ति में कश्य किसका, कयो कौन दोनों का, केसाम कौन सबका। फिर सप्तमी विभक्ति जो होती हैं उसमें बताना है कस्मिन। कस्मिन यानी किसमें, कयो कौन दोनों में, केशु कौन सब में, है ना। इस प्रकार से अगली इकारांत इकारांत स्त्रीलिंग जो शब्द है की, उसमें भी है कि इकारांत स्त्रीलिंग शब्द किम, है ना। किम शब्द है, किम शब्द में क्या है, तो का शब्द है, ये आकारांत के हिसाब से चलता है। का, के, कहा। कहा यानी कौन, के यानी कौन दोनों, कहा यानी कौन सब। ये लड़कियों के लिए, महिलाओं के लिए, स्त्रीलिंग के लिए होता है, ठीक है। काम यानी किनको, कय यानी किन दोनों को, कहा यानी कौन सबको, ठीक है। तृतीय विभक्ति में देखते हैं कया। कया यानी के द्वारा, किसके द्वारा, काभ्याम कौन दोनों के द्वारा, काभी कौन सबके द्वारा। फिर कस्मे किसके लिए, काभ्याम कौन दोनों के लिए, काभ्य कौन सबके लिए। कस्या कौन किससे, काभ्याम कौन दोनों से, काभ्य कौन सबसे। इसके बाद में हो जाएगा कस्या। कस्या किसका, षष्ठी विभक्ति एक वचन। कस्या कयो कौन दोनों का, काशाम कौन सबका। फिर कस्याम यानी किस पर, किसमें, कयो किन दोनों में, कौन दोनों में, कासु कौन सब पर या कौन सब में, है ना, मेफे पर। ये सप्तमी विभक्ति का हो जाता है। इसी प्रकार नपुंसक लिंग के लिए भी होता है। नपुंसक लिंग के लिए भी किम हिने क्या होता है, तो किम हिने क्या, किम चित्रम कौन सा चित्र, कय के चित्रे कौन दो चित्र, कौन दो के पुस्तकें कौन सी दो पुस्तक, ठीक है। कानी पुस्तकानी कौन सी पुस्तकें। तो किम के कानी, किम यानी कौन, के यानी कौन दोनों, कानी यानी कौन सा। फिर किम यानी किसको, के यानी किनको, किन दोनों को, दोनों में एक जैसे लिखा रहता है। कानी यानी कौन सबको, ठीक है। द्वितीय विभक्ति में वैसे चलता है। फिर कैन, कैन यानी किसके द्वारा, किससे। काभ्याम यानी कौन दोनों से, क यानी कौन सबसे। कस्मे किसके द्वारा और किसके लिए, काभ्याम यानी कौन दोनों के लिए, केभ्य यानी कौन सबके लिए। फिर अगला आ जाता है कस्मात। कस्मात यानी किससे, अलग होने के अर्थ में, किससे, है ना। काभ्याम कौन दोनों से, केभ्य कौन सबसे। कश्य किसका, कयो किन कौन दोनों का, केशाम कौन सबका। फिर कस्मिन यानी किस पर, किसमें, कयो कौन दोनों में, केशु कौन सब में। इस प्रकार जो है पहले जो बताया था वो पुल्लिंग के लिए, कि पुल्लिंग के लिए प्रश्नवाचक शब्द कैसे रहते हैं, तो ये पुल्लिंग के लिए प्रश्नवाचक हैं। फिर स्त्रीलिंग के लिए जो देखना, स्त्रीलिंग के लिए ये इस प्रकार से प्रश्नवाचक चलते हैं विभक्तियों के माध्यम से, ठीक है। और जो नपुंसक लिंग है उसके लिए इस प्रकार से चलते हैं, नपुंसक लिंग में ये है। इसके बाद में जो शब्द होते हैं सब्जेक्ट, जैसे बोलते हैं एषः, पुल्लिंग के लिए एषः है, यह शब्द के लिए, पुल्लिंग के लिए। इन्हें हमारी संस्कृत में पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग तीनों के लिए अलग अलग होते हैं, कर्ता सब्जेक्ट जो अलग होते हैं। जैसे एषः है यह पुल्लिंग के लिए, ऐसा यानी स्त्रीलिंग के लिए, ऐसा स्त्रीलिंग के लिए, और एतत्, एतत् नपुंसकलिंग के लिए। इन तीनों को भी हम समझेंगे ठीक से, है ना, बहुत ही सरल तरीके से। एष है यह, एतव है दोनों, एते है सब, एतत् है इनको, एतव है इन दोनों को, एतान है इन सबको। डबल डबल दिए हैं, हम एक को समझ लेते हैं। एते ने इसके द्वारा, एताभ्याम है इन दोनों के द्वारा, एते ने इन सबके द्वारा। एतस्मै इसके लिए, एताभ्याम है इन दोनों के लिए, एतभ्य इन सबके लिए। एतस्मात् यानी इससे, एताभ्याम इन दोनों से, एतेभ्य इन सबसे। एतस्य, एतस्य ने इसका, एतयो
इन दोनों का, और एतेषाम इन सब का, एतस्मिन यानी इसमें, एतयो इन दोनों का, इन दोनों में, और एतेषु ने इन सब में। ये पुल्लिंग का इस प्रकार हो गया। अब स्त्रीलिंग का देख लेते हैं हम। इसमें भी अर्थ ये निकलेगा, ऐशा, एते, एतः। ऐशा है ना यह, एते है ना ये दोनों, एता है ना ये सब, एताम है ना इन दोनों को, एते है ना इन दोनों, एते एताम है ना इसको, एते है ना इन दोनों को, एता है ना इन सबको, एतया है ना इनसे, ठीक है। एताभ्याम इनसे मतलब इनके द्वारा, एताभ यानी इन सबके द्वारा, इनसे, है ना। एतस्य यानी इनके लिए, एताभ्याम, एतस्य यानी इसके लिए, एताभ्याम यानी इन दोनों के लिए, एताभ्य यानी इन सब के लिए, एतस्य यानी इसका, इससे, सॉरी पंचमी विभक्ति, एताभ्याम इन दोनों से, एतभ्य यानी इन सब से, एतस्य यानी इसका, एतयो यानी इन दोनों का, एतेषाम यानी इन सब का, एतस्याम यानी इनमें, एतयो यानी इन दोनों में, एतस्याम यानी इसमें, एतयो यानी इन दोनों में, एताशु यानी इन सब में। इसी प्रकार नपुंसक लिंग में भी है। देखो नपुंसक लिंग में क्या होता है कि नपुंसक लिंग एतत् शब्द यह, ये जो है एतत् यानी यह प्रथमा विभक्ति, मध्य प्रथमा विभक्ति द्विवचन में होंगे एते एतानि, एतत् एते एतानि, एतत् यानी यह, एते यानी ये दोनों, एतानि यानी इन सब। फिर एतत् यानी इनको, एते यानी एतत् यानी इसको, एते यानी इन दोनों को, एतानि यानी इन सबको। अब बाकी जो तृतीया से लेकर सप्तमी पर्यंत जो होते हैं वो पुल्लिंग के भांति चलती हैं विभक्तियाँ। यानी कि जो पुल्लिंग में जो लिखा है ये, है ना, तृतीया से ये ऐसे ही नपुंसक लिंग के लिए भी होता है। इस प्रकार से मैंने आपको आज जो विभक्तियों के बारे में जो शेष बचा था उसके माध्यम से समझा दिया है। आगे की वीडियो में मैं आपको धातु रूपाणी के बारे में बताऊंगा। जय हिंद, जय भारत। इति श्री।